शास्त्रोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे बृहस्पति निर्पतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं योगर्भावतरोत्सव भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि ततानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं त्रिजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदकदर्पगारुणमणि भव्योगचिन्तामणि अश्रान्ताक्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदस्यादान दत्तावधानानां खंडे स्फुटिरजीर्ण जिन चैत्यालुधारिक धीराणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सर्वसा स्वादन मदोत्कर मदकर समावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावटनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूतरांग्रिम प्रस्वेदितापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टैर्भक्त्याजलि जिनपतिं बहुधा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदल पुष्पकै चरसु दीप सुदु बबलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल मुक्तंगना नर्म विकीरमाणी प्रसाद कर्पूर रजोभिलाषै माधुर सर्करो गई भक्ता सपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं वम मम हम सम तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्किकै नवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस भक्त्याललातटदेश निवेशतो चैहसै च्युतासुरवरासुर मंत्रनाथै तत्काल पीलित महे क्षुरस सदारा सद्यापनाथ जिन बिंबगरयुष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं वम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फलार्घिकै नवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्टमण नवे वचसा विरामोदेह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिम धारां गतसुभगन गुणान्वयां मंदेरतां श्रभिसंसुपनो विक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं वम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारथ शतांक मरीचिदाल से निर्वात्म्य स्वामी सुप्रवाह
क्षीरै जिनः श्रुतितरैरपचिन्त्यमाना सम्पादयन्तमप्ति समेतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फलार की डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा दही दुग्धाभि बीच पै संचित फेन राशि पांडुत कांति में विजरताम तीव दग्नांगता जिनपते पितुमान सुधारा संपत्तान सपत वांति सिद्धेवा ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा सर्वौषधि संस्नापित शिखरत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वा विरोधर विरारत उज्जलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के रुल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतिरि भव पुंसाम पूर्ण सुवर्ण कल से निखलैर्वसा नहीं संसार सागर विलंघन है तुते तुम आप लाभये त्रिभुवपतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन चेत्यामि नमोऽर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्याप शुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित थे विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनालेपनम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकं दिव्योरवतारयामि इति मंगलारती औरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरल घनसार चतुस्समाडै रामोदवासित समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पहचानन पुंगवानां त्रैलोक पावनमा सबनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं मं हं सं तं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते सुगन्धिदेन पूर्णकल्पेन चेत्यामि नमोऽर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोऽर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांत नाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब श्याम नाम विनाशाय ओम राम दीम रूम ओम राशिवत नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानचतुर विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम उमरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम
इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासित परिवारस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारावाले कानपुर, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन प्रबंधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी परिवारस्य, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री शिखर चंद जी पहाड़िया अध्यक्ष भारत वसी दिगंबर जैन तीज कमेटी मुंबई, श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद निवासी परिवार से, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महारा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दसना पिपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइन हिना माही पुण्याचार्य भी अभाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा निवासी परिवार से, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आशा जैन श्री PK जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन श्री अविरल सोनल जिनेन आदित्य जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता स्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश स्वरवेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हंसता मुदित उज्जवल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर निवासी परिवार से, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभवाकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार से, श्रीमती श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अक्षय अन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन श्री प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ विशेष आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी श्री संजय जैन पाटनी नवापारा छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार से, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवार से,
श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से श्री पिताजी पटवारी से मुन्नालाल जी मारोरा के 16वें पुण्य दिवस पर माँ श्रीमती चंदनबाई, इंजीनियर शोभित पलक जैन, आयुष्मती सुचि संकेत जैन, संयम जैन, संजय जैन, प्रीति मारोरा, बरेली समत मारोरा परिवार सपरिवार से श्री नरेंद्र कुमार मिंडा के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सलम्बर राजस्थान निवासी परिवार से 81वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सपरिवार से शुभकामनाओं सहित श्रीमती सूरज देवी जैन की स्मृति में श्री माणक चंद जैन, संजय प्रतिभा, संजली मानसी जैन, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से अयोध्या में 5 रत्नशिला प्रदाता श्री प्रकाश निर्मला साबला, विनीता रंजीता प्रियंका जैन, मनोकामना पूर्ण हेतु भवानी मंडी राजस्थान निवासी परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से प्रोफेसर टीकम चंद जैन, सादरा दिल्ली निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी 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 सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी उदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी डाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी राज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी व्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी अयसः चिंचिंदी बिंबिंदी पापम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी दुखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीरवंदमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम आद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्रे वी संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावसौकणां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरूप शांति निभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु 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 मतम कुरु 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 आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मशकतो बरी शांति धाराम चतुर्भिः संघस्य सभी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुले करना ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय, हे करुणानिध बोधक मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान, 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में। जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान, 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में। दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में। जम्बूरी भस्नापुर में विराजमान भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी, आनंदकारी दृक प्यारी, तुम हो बहुतारी करुणाधारी, आते थारी स्वरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम भरत चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम, हे गुण रेशम द्यामते सम्मक्रेशम। ओम रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं, विशाल प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम मुनिसुव्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम नीरगंधे क्षदान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटाओ। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरदितार, पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेशी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सदी के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप बलार्घ कई, धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रह जिन साधु मेरे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य ओम रीम आचार्य शांति सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्यान सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारित्र का गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी 2-3 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन, आशीर्वचन, प्रवचन। सभी भक्तों को सूचित करना है, विश्व के सबसे बड़े भगवान जो ऋषभगिरी मांगीटुंगी पर्वत जिला नासिक महाराष्ट्र में दिगंबर जैन समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है। सन 2016 का वो दृश्य जब भगवान बन करके पर्वत पर प्रकट हुए और उनका अंतर्राष्ट्रीय सर्वपन कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पर्वत पर संपन्न हुआ, साथ ही महामस्तकाभिषेक का आयोजन भी संपन्न हुआ। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की भावना के अनुसार प्रत्येक 6 वर्ष में भक्तों को यह अवसर प्राप्त होगा कि विश्व के सबसे बड़ी भगवान की प्रतिमा पर और सबसे बड़े मस्तक पर, यानी भगवान का मस्तक इतना बड़ा है, जितना बड़ा आपका कमरा होता है रहने का उतना बड़ा तो भगवान का मस्तक है। ऐसे विशाल मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का पुण्य और संयोग अहोभाग्य आपको जगाना है, अपने भाग्य को अहोभाग्य में परिवर्तित करना है, ताकि आपके जीवन के अंदर ये अद्भुत क्षण, ये अलौकिक क्षण, ये सुंदर क्षण, पुण्यशाली क्षण आपके जीवन में हमेशा याद रहें। तो याद रखें, 15 जून से 30 जून तक आप ऋषभगिरी मांगीटुंगी पर्वत पर आकर के और वहाँ पर एक कलश अभिषेक करने का सपरिवार पुण्यार्जन करें, सौभाग्य प्राप्त करें और एक कलश अभिषेक करने का यह अवसर
आपको बार बार नहीं प्राप्त होगा, केवल 6 वर्ष में एक बार ही प्राप्त होगा। तो 15 जून से 30 जून तक भगवान के मस्तक पर 108 फीट के भगवान के मस्तक पर नीचे से ऊपर तक जाने की गाड़ियाँ और ऊपर में लिफ्ट और लिफ्ट से भगवान के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की पूरी सुविधा, इतनी सुविधा आपको ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर्वत के लिए प्राप्त होती है कि आपके बुजुर्ग लोग जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वे भी गाड़ी से और पुनः लिफ्ट से और भगवान के प्लेटफॉर्म पर भी लिफ्ट से जा करके और भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का संयोग बना सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 15 जून से 30 जून की तिथि निर्धारित की गई है। 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर्वत पर। दूसरी सूचना, अयोध्या के विकास की श्रृंखला में वहाँ का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से अयोध्या का सुंदर विकास होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले पर्यटक और यात्री, चाहे जैन हो जैनेतर हो, सभी बंधु जब अयोध्या आए तो जैन धर्म से परिचित होकर के जाएं। अनादि निधन जो जैन धर्म जिसका उद्भव अयोध्या से ही हुआ है, यानी अयोध्या में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, राज्य करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं। चक्रवर्तियों का जन्म अयोध्या में होता है, कामदेव का जन्म अयोध्या में होता है और गणनी, आरिका, ब्राह्मी और सुंदरी जैसी महान आरिकाओं का जन्म अयोध्या में हुआ है। ऐसी अयोध्या नगरी जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है, चक्रवर्ती की जन्मभूमि है, महापुरुषों की जन्मभूमि है, ऐसे अयोध्या का विकास पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से पिछले 25 वर्ष से चल रहा है। और अब वर्तमान में विशेष रूप से पूज्य माता जी ने अभी 3 वर्ष पूर्व जब अयोध्या में पूज्य माता जी का प्रवास रहा तो उस समय 6 नवंबर 2019 को पूज्य माता जी के सानिध्य में वहाँ पर 101 भगवान जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं उनके मंदिर और भरत स्वामी जो जिनके नाम से देश का नाम भारत है, ऐसे 2 मंदिरों का शिलान्यास भी वहाँ पर संपन्न हुआ था। उन मंदिरों के ड्राइंग्स सब तैयार हैं और 3 लोग की रचना 84 फीट ऊंची बनेगी, जिसके अंदर एक प्रतिमा का दान आप लोग कर सकते हैं 1,11,000 रुपये की मात्र राशि में। प्रतिमा के प्रशस्ति में आपके परिवार के 2 नाम भी रहेंगे। तो ऐसे जिनकी भावना हो, सुंदर सर्वतोभद्र महल बनेगा और 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान करके 30 शोभीसी मंदिर का निर्माण होगा। सुंदर धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स बनेंगे और इस प्रकार से वहाँ का सुंदर निर्माण 2 साल के अंदर पूर्ण किया जाएगा। निर्माण कार्य प्रारंभ है। तो जिनकी भी भावना हो, अयोध्या में 1,11,000 रुपये की एक रत्न प्रतिमा अथवा 1,000 रुपये की एक शिला रखी गई है रत्न शिला के नाम से। जो भी चाहे अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी शिलाएं अथवा 108 शिला दे करके और अयोध्या के विकास में, शाश्वत जन्मभूमि के विकास में तन मन धन न्यौछावर करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शाश्वत तीर्थ में दिया हुआ दान आपको शाश्वत पुण्य प्रदान करने वाला है। चाहे मांगीतुंगी हो, मांगीतुंगी तो 99 करोड़ मुनराजों की निर्वाण भूमि है, वहाँ पर हमारे मुनराजों ने तपस्या की है। ऐसी निर्वाण भूमि में पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से आज दिगंबर जैन समाज को कितना गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति महोदय भी 3 साल पहले वहाँ पर आए और विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का वहाँ उद्घाटन हुआ। अभी 4 दिन पूर्व अक्षय तृतीया के दिन 3 तारीख को राजधानी दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति पहुँचे थे। उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि पूज्य जैन साध्वी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विश्व की सबसे ऊंची जैन धर्म की प्रतिमा, उनके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भाव महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में 3 तारीख को राजधानी दिल्ली के अंदर व्यक्त किए। तो ऐसे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने का आपको आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन किया। षटखंडागम जैसे क्लिष्ट ग्रंथ प्राकृत के सूत्रों पर पूज्य माता जी ने संस्कृत टीका लिख करके 3500 पृष्ठों में अपने हाथों से संस्कृत टीका लिख करके दी। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान हैं। उनके पावन आशीर्वाद से ही आपको 15 जून से 30 जून तक होने वाले मस्तकाभिषेक में मांगीतुंगी के लिए मैं पुनः पुनः आमंत्रण देता हूँ, धन्यवाद सहित। और अपना कलश आरक्षण करा लें, अपने आने की सूचना दें, अपना रिजर्वेशन करा लें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम नमः। हम और आप सभी भावों से भगवान ऋषभदेव 108 पुरुषोत्तम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुँचे और नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः अक्षय तृतीया वर्ष व्रत 1 वर्ष का चलता है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च जो 5 दिन का व्रत चतुर्थी 2 होने से 6 दिन का हुआ है, आज पंचमी है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम्। आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख्यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख्यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। और परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा षटखंडागम के सार में वेद वार्गणा का प्रकरण चल रहा है और उसमें एक सहज ही कल हमारे सामने चर्चा आई, प्रश्न आया है। एक गाथा है सूत्र प्रावृत ने श्री कुंद देव की नवि सिद्धई भक्त यदो जिन शासने जह भी होई तिथ्यरो णग्गो विमोख मग्गो शेषा उमग गया सवे। तीर्थंकर भी, जिन शासन में तीर्थंकर भी वस्त्र सहित जब तक हैं तब तक वो सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करते हैं, शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्म नाश कर मोक्ष नहीं प्राप्त करते। नग्नता नग्न दिग्वन मुद्रा ही विमोख मग्गो मोक्ष मार्ग है, शेषा उमग गया सवे, शेष सब उन्मार्ग हैं। ये गाथा सूत्र प्रावृत में आई है। तो इससे कुछ व्यक्तियों ने, कुछ लोगों ने इससे ये अर्थ भी किया है कि आरिकाएँ, छिलक छिलकाएँ और जो भी व्रती हैं, श्रावक भी हैं, सब वो उन्मार्गी हैं। हमने कहा यहाँ पर जो है उन्मार्ग जो है शेषा उमग गया सव्य के अर्थ में ध्यान रखना। आप टीकाकारों ने किया है कि जो वस्त्र सहित हैं और वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं, सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, उनके निषेध के लिए यहाँ पर कहा है शेषा उमग गया सव्य, शेष उन्मार्ग हैं। जो वस्त्र सहित सिद्धि पद को, निर्वाण पद को मानते हैं, मोक्ष मानते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग है, न कि आरिका छिलक छिलका श्रावक का लिए। श्रावकों के लिए तो श्री समंत भद्र स्वामी ने गृहस्थ को भी मोक्ष मार्गी कहा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नयो मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मने। उन्होंने कहा यदि मोही गृहस्थ है, साधु है, तो उसकी अपेक्षा निर्मोही सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। और श्री गौतम स्वामी ने भी छिलक छिलका और 10 पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक धारी सबको मोक्ष मार्गी माना है और उनको कहा है कि ये सब मोक्ष मार्ग में चलने वाले पश्चात निघंता हूँ सिद्धंती, पश्चात निर्ग्रंथ होकर के सिद्ध पद प्राप्त करने वाले हैं, तो उनको सबको मोक्ष मार्गी कहा है। और 2-3 भव है न, उत्कृष्ट से 2-3 भव लेकर के जघन्य से 7-8 भव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा है। उनके लिए गृहस्थ धर्म पालन करने वालों के लिए सुदम्य और संतो खर्षण भयोदा महादि महावीरेण पढ़मम ताव सुदम्य और संतो। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि है आयुष्मान, तो मैंने सुना है गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है आदि। तो इसी विषय को लेकर के मैं आपको बताऊं कि छिलक छिलका आरिकाएँ और
गृहस्थ भी सम्यक दर्शन से लेकर के प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक धारी आदि सब मोक्ष मार्गी है। अब आरिकाओं के बारे में मैं आपको ले चलूं। जो आरिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि आरिकाएं जो है वो 28 मूल गुणधारी नहीं है अधिक। उनके बारे में श्री कुंद कुंद स्वामी के ही मूलाचार के प्रमाण आप देखिए। जिस कुंद कुंद स्वामी के मूलाचार को श्री आचार्य शांतिसार महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया, श्री कुंद कुंद स्वामी का मूलाचार, उसी के आधार को लेकर मैं आपको सुनाऊं। ऐसो अज्जाड़म पिय सामाचारो जहा कियो पुबम सबम्य अहोरत्ते विभास वो जहा योगम। ये श्री कुंद कुंद देव की गाथा है। समाचार आदि प्रकरण में 2 अध्याय में मूलाचार में कि जो मुनियों की चर्या है 28 मूल गुण समाचार विधि आदि, वही सारी चर्या समाचार विधि सब आरिकाओं की है। सबम्य अहोरत्ते, सभी अहोरात्र ने दिन और रात में सभी हमेशा अहोरात्र में यथा योग्य आरिकाओं की वही चर्या है। इसी गाथा को आधार लेकर के श्री आचार्य वीरसार जी महाराज, आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज प्रथम इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री आर्य चक्रवर्ती शांतिसार जी महाराज और वीरसार जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य ने भी इसी गाथा के आधार को लेकर के आरिकाओं के 28 मूल गुण सिद्ध किया माने हैं और उन्होंने नवधा भक्ति का पात्र और महावृत्ति माना है। इसकी टीका में भी खोला है कि सारी चर्या मुनियों के समान ही आरिकाओं की है। केवल यथा योग्य माने आतापन योग, वृक्षमूल योग आदि करना, वृक्षमूल योग आदि के योग उनके लिए निषिद्ध है, बाकी सारी चर्या उनकी उसी समान है। और आगे भी कहते हैं, देखिए इसी मूलाचार में कहा है कि तम पठितुम असज्जाए नो कप्पदि विरई इत्सवग्गस एथो अन्नो गंथो कप्पदि पठितुम असज्जाए। अर्थात सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार आरिकाओं को भी दिया है। इत्थिवग्गस का अर्थ टीकाकारों ने आरिका किया है, उनको भी ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। असाध्याय काल में इन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकती वो भी। और इसके लिए प्रमाण है कि दिनचर्या वीरचर्या आदि बसवनंद श्रावकाचार्य आदिकों में ऐलक शिलक तक के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध किया है और रहस्य ग्रंथ अपराश्चित ग्रंथ आदि पढ़ने का निषेध किया है। और मूलाचार में आरिकाओं के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का विधान किया है। और प्रथमाचार में तो है ही है, प्रथमा योग में तो है ही है कि आरिका सुलोचना एकादशांग भ्रजाता सारिका भी सुलोचना। सुलोचना आरिका 11 अंग की पाठी हुई हैं। और जयकुमार, उनके पति जयकुमार भगवान के गणधर होकर द्वादशांग पाठी हुए हैं। तो बात यही कि श्रावकों के लिए तो अंग पूर्व पढ़ने का निषेध किया है और आरिकाओं को 11 अंग पढ़ने तक का विधान आगम में माना हुआ है और उनके लिए अधिकार है। तो बात यही है कि इन सब प्रमाणों को लेकर के आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने कई बार हमारे सामने भी, हमने सन 1956 में और 57 में आचार्य श्री के पास उनके साथ में, उनके संग में रहते हुए, उनसे दीक्षा प्राप्त करके उनसे संग में रहते हुए पाया कि आचार्य श्री हमेशा सिद्ध करते थे कि आरिकाएं हैं वो मुनियों के समान सारी चर्या पालन करती हैं। केवल 2 वस्त्र होने से बैठकर आहार करना और वस्त्र धारण करना 2, बस इसके सिवाय आचार्य के मूल गुण यही उनका है। और उनके लिए श्रावक श्राविका छिलक छिलका आदि की चर्या से परे आरिका चर्या मानी है। उनके लिए 28 मूल गुण आदि का विधान आगम में कहा हुआ है। तो ये सब इन गाथाओं के आधार से ही संयत समूह, संयत मुनि वर्ग और आरिका वर्ग से क्यों असाध्याय काल में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, यानी सुकाल में पढ़ना। और जब ही आचार्य श्री ने हमें सठखंडागम आदि स्वाध्याय करने के ग्रंथ का आदेश दिया था, उनके आदेश का हमने पालन करते हुए उसकी संस्कृत टीका भी की है।
और श्रावकों के लिए 11 प्रथमाधारी तक के लिए छिलक छिलकाओं के लिए तक सिद्धांत ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ आदि पढ़ने का और वीरचर्या आदि का निषेध है उनके आचार्यों ने। बल्कि यहाँ तक है कि कोपिनोपि समूर्छत्वात्, एक श्लोक आया है कि ऐलक जो है उसकी एक लघोटी मात्र है, फिर भी समूर्छत्वात् नारहत्यार्यो महाव्रतम अपि भाक्तम अमूर्छत्वात् साटके प्यारिका अर्हति। ये श्लोक आया है कि एक लघोटी मात्र होते हुए भी उसमें उसका ममत्व परिणाम है, छोड़ सकता है, इसलिए वो महाव्रत नहीं धारण करते, उसको महाव्रत नहीं कहला सकते। उनके अणुव्रत देशव्रत ही कहलाएंगे। 11वीं प्रथमाधारी तक अलग भी। और साटके भी आरिका, एक साड़ी होते हुए भी आरिकाएं अमूर्छत्वात्, उसमें उनको त्याग नहीं कर सकती, करना चाहे भी तो भी आज्ञा है आगम की, इसलिए नहीं कर सकती, इसलिए उनके महाव्रत माने हैं आदि ये सब प्रमाण है। अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। आरिकाएं हैं। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने भी एक पुस्तक लिखी थी, आर्ष परंपरा में आरिका दीक्षा, और इसमें भी उन्होंने आरिकाओं को सिद्ध किया है। तो बात यही है कि ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि शेषा उमक गया सव्वे नग्गो विमोक्ष मग्गो, नग्न मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है, शेष उन्मार्ग है, उससे आरिकाओं का मार्ग उन्मार्ग है, छिलक छिलकाओं का मार्ग उन्मार्ग है, ये अर्थ नहीं घटित करना। बल्कि यहाँ पर जो वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं उनके निषेध के लिए ये प्रकरण आया है। क्योंकि कुंद स्वामी के सामने ऐसा पंथ चल गया था जो वस्त्र सहित मोक्ष मानने लग गया, वस्त्र सहित दिन मुद्रा 28 मूलगुण आदि मानने लग गए। उनके निषेध के लिए प्रकरण आया हुआ है, यह हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है, एकादशांग भ्रत जाता सारिका पी सुलोचना आरिका भी 11 अंग पाठी हुई हैं, और गणनी माता आदिकों का 28 मूलगुणधारी, उन्हें उनकी चर्या अलग, श्रावक श्राविकाओं की अलग, ये सब जो है मोक्ष मार्ग। और श्री समंतपद स्वामी के शब्दों में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी, श्रावक भी मोक्ष मार्गी है, उन्मार्गी नहीं है। उन्मार्ग जैन मत से अतिरिक्त, दिगंबर जैन परंपरा से अतिरिक्त जो मार्ग हैं, यहाँ उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ उस उम्मक गया से उन्मार्गी आरिकाएं उन्मार्गी हैं या छिलक छिलका श्रावक उन्मार्गी हैं, ऐसा नहीं समझना। बल्कि दिगंबर जैन परंपरा से अतिरिक्त जो किसी भी परंपरा से मोक्ष मानते हैं और सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, उनके लिए यह निषेध आया है। इस बात को ध्यान में रखना। कुंद स्वामी अपने ग्रंथों में कहीं परस्पर विरोधी वाक्य नहीं कहते हैं। जब उन्होंने स्वयं आरिकाओं के लिए सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का और मूल गुणाति को पालन करने का आदेश और अधिकार दिया है और उनको माना है, तो वही उनको उन्मार्गी नहीं कह सकते। और श्री गौतम स्वामी के शब्दों में तो बहुत ही स्पष्ट है, गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। इस बात को ध्यान में रखो। समंत स्वामी आदि के शब्दों में तो बात यही है, सवस्त्र मुक्ति नहीं है, निर्वस्त्र अवस्था को प्राप्त करके, निर्गंत दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करके ही साक्षात उस भाव से मोक्ष होता है। ये प्रकरण बहुत स्पष्ट है। पच्छा निगंता हों सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती। श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं पश्चात निर्गंत मुद्रा को धारण करके ही सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये आरिका चर्या, आरिका वेश और आरिका की दीक्षा और ठिलक और ठिलका श्रावक धर्म, ये उन्मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और गाथा का अर्थ करते हुए अर्थ का अनर्थ न हो, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपस में आगे पीछे के संदर्भ को जोड़कर और उनके ग्रंथों के भी आधार को लेकर ही अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए। ये समाधान गुरु परंपरा से जो मैंने पाया है, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के मुख कमल से
और आचार्य श्री वीरसार जी से आचार्य शिवसार धर्मसार आदि परंपरा में जो प्राप्त किया उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बात यही है कि अनादि परंपरा चली आ रही है। मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, श्रावक श्राविका, इनकी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और अलग भी एक लंगोटी मात्र होते हुए भी आरिकाओं से नीचे माने गए हैं। आरिकाओं को वंदन करते हैं, उन्हें वंदावी करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं इस आचार्य सांसार जी की परंपरा में। और आहार में उठते समय भी मुनि के अनंतर आरिकाएं, आरिकाओं के बाद अलग क्षुल्लक आदि उठते हैं। ये परंपरा हमेशा हमने पाई है, देखी है संघ में। और यही परंपरा आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में आज तक भी चली आ रही है। और जो कहीं अन्य परंपराओं में आरिकाओं की, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज सांसार महाराज की परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति और नवधा भक्ति पूरक ही आहार लेना, नवधा भक्ति न हो तो आहार नहीं लेना, उपवास भले ही हो जाए, इस बात की आज्ञा आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने हम लोगों को दी थी। और उस परंपरा के अनुसार ही नवधा भक्ति भी होती है आरिकाओं की, और क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की भी नवधा भक्ति होती है, उन्हें अर्घ्य चढ़ाकर होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये परंपराएं वर्तमान में भले ही थोड़ा सा अपनी मुनि परंपरा में भेद पड़ गया है, थोड़ा सा कुछ एक परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं भी होती है, एक परंपरा में अभी जो है बिना पिच्छी के क्षुल्लक हो गए। तो बात यह है, ये सब जो है आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा को आपको देखते हुए और उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, उस परंपरा को प्रमाणिक मानते हुए और आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के आधार से, आगम के आलोक में हर एक चर्या को समझना चाहिए। क्षुल्लक के पास भी सिद्धार्थ क्षुल्लक, अभयमुचि अभयवती नाम से क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं जो यशोधर चरित में आया, उनके पास क्षुल्लकों के बराबर मयूरपंख की पिच्छिका रही है और आज भी बराबर सांसार जी की परंपरा में पिच्छिका रहती है। इस बात को सब ध्यान में रखें। तो परंपरा भेद होते हुए भी आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य सांसार महाराज जी के आदेश और उपदेश के अनुसार हम लोगों ने पाया है, उसी के अनुसार कोई प्रश्न हमारे पास आएगा तो उसका समाधान हम आगम के परिप्रेक्ष्य में ही देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आचार्य श्री सांसार महाराज जी की परंपरा और आगम पंथ को एक मान करके और उस पर श्रद्धा रखें। यही मेरे आज्ञा, यही मेरा कहना और यही मेरा उपदेश। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की महानुभाव, आपने जाना कि प्रकरण के अनुसार किस प्रकार से आगम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र ज्ञान, दूसरा अनुभव ज्ञान, परंपरा से प्राप्त अनुभव ज्ञान। अब आप तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र को लेंगे जो द्वितीय अध्याय का एक सूत्र है, न देवा। पढ़ा तो है ना खूब, न देवा। कोई भी विद्वान, कोई भी साधु एक उस सूत्र का अर्थ करेगा, देव नहीं होते। लेकिन अगर प्रकरण से करेंगे तो ऊपर सूत्र है, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। नारकी जीव सम्मूर्छन होते हैं और नपुंसक होते हैं। न देवा, देवों में नपुंसक नहीं होते। नारकी जीव और सम्मूर्छन जीवों को नपुंसक कहा तो उस सूत्र से अनुस्यूत करके अगले सूत्र का अर्थ किया गया, न देवा, अर्थात देव में नपुंसक नहीं होते। इसी प्रकार से अष्टपाउड़ ग्रंथ के अनुसार वहाँ कथन और मूलाचार आदि ग्रंथों के अनुसार बहुत ही सुंदर कथन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने किया। उन्होंने ही कथन नहीं किया, आगम के अनुसार जो पाया, गुरु परंपरा से पाया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के हस्त कमल से दीक्षित आरिका चंद्रमती माता जी थी। क्यों माता जी? वही चंद्रमती माता जी थी जिनके सन 1972 में राजधानी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने भी दर्शन किए। आचार्य श्री ने मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका का क्रमशः लिंग वर्णित किया। उन आरिका चंद्रमती माता की पूजन भी हमेशा हुआ करती थी। ये प्रत्यक्ष का उदाहरण, आगम के उदाहरण तो हैं। और इसीलिए
कोमटसार आदि ग्रंथों में और धवला आदि में कहा कि सम्मा इट्ठी जीवो उवि इट्ठम पविरणम तो सद्दहदी सद्दहदी असभ भावम अजान मानो गुरु नियोगा। यदि कोई अजायमान अर्थात कोई अज्ञानी गुरु है, उसके वचनों पर शिष्य ने भक्त ने श्रद्धान किया तो वह सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि उसने गुरु वचनों पर श्रद्धान किया। लेकिन उसके आगे की गाथा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुत्तादोतम सम्मम दरसित जंतम जदान सदहदी सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, कि जिस बात का श्रद्धान किया गुरु के कहने से, यदि उससे बड़े गुरु या उससे बड़े ज्ञानी, शास्त्र ज्ञानी, अनुभव ज्ञानी यदि बताएं सुत्तादोतम सम्मम, सूत्र के अनुसार, आगम ग्रंथों के अनुसार उसको बताते हैं कि भैया तूने ये गलत श्रद्धान किया है, तो यदि उस समय वह अपने श्रद्धान को नहीं बदलता तो सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपोधि, उसी समय से उसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और सठखंडागमकार धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं उसी समय से उसका श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान बन जाता है और वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए आपको जानना है कि इन ग्रंथों का आमनाय के अनुसार अर्थ करना। आपको मैंने कल बताया कि 4 प्रकार के भद्र कल्याणकारी वस्तुएं संसार के अंदर बड़ी दुर्लभ हैं। वो क्या? प्रसन्न चित्त सहित दान देना और गर्व रहित ज्ञान का होना, क्षमा सहित शौर्य सूर्य वीरता का होना और दान सहित संपत्ति की प्राप्ति करना। ये चीजें संसार के अंदर बहुत दुर्लभ हैं। तो गर्व रहित ज्ञान भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद कई बार मान, अहंकार, गर्व आ जाता है। लेकिन गर्व रहित ज्ञान ही सम्यक्त्व को वृद्धिंगत करने वाला होता है। पूर्वाचार्यों ने पक्षपात रहित होकर के इन ग्रंथों का लेखन किया है, वर्णन किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो 84 पाहुड़ ग्रंथों का लेखन किया। आज उनमें से केवल 10 ग्रंथ हमारे सामने हैं। कुंद कुंद स्वामी के लगभग 10 ग्रंथ हमारे सामने हैं जिनका स्वाध्याय किया जाता है। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उन ग्रंथों में से 10 ग्रंथों में से मुख्य मुख्य जो व्यवहार निश्चय परक हैं और जिनसे लोग भ्रमित ना होने पाए, अपनी श्रद्धा को अडिग बनाएं, ऐसे ग्रंथों में से 108 गाथाओं को लेकर के कुंद कुंद मणिमाला बहुत सुंदर एक ग्रंथ बनाया। उसको आप सबको जरूर जरूर जीवन में एक बार पढ़ना ही चाहिए। जैसे माला के 108 दानों पर पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए आप मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे 108 उन गाथाओं को पढ़ लेंगे तो जरूर कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ने की रुचि, श्रद्धा जागृत हो जाएगी। तो